टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 4 नाउन्स एंड प्रोनाउन। आज हम चैप्टर 4 नाउन्स एंड प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। चूज द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन। हमें इसमें अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनका नाउन का टाइप बताना है, वो किस टाइप के नाउन है। देखिए नंबर 1, मिस्टर डेविड इज नोन फॉर हिज विजडम एंड करेज। मिस्टर डेविड अपनी बुद्धिमानी और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। तो ये किस टाइप का नाउन होगा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कभी भी जो जिसमें किसी में क्वालिटीज़ होती हैं, तो किसी की क्वालिटीज़ को बताती है, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए हम क्वालिटीज़ कैसे भी देख सकते हैं कि हमने देखी हो, हमने टच की हो, हमने सुनी हो, या हमने स्मेल करी हो, या टेस्ट करी हो। ऐसी कोई भी, कैसे हम बोल देंगे कि अगर ये खाना टेस्टी है, तो टेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी जो क्वालिटी होती है उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राजू कम्यूट्स टू स्कूल बाय लोकल ट्रेन एवरी डे। राजू स्कूल कैसे आता है? लोकल ट्रेन से आता है रोज। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन है? स्कूल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये कैसा है? स्कूल क्या है? कॉमन, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। नंबर 3, शी कीप्स हर ओल्ड क्लोथ्स इन ए लार्ज ट्रंक। वो अपने पुराने कपड़ों को लार्ज ट्रंक में रखती है। तो ट्रंक क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, बताइए। तो यह है कॉमन नाउन। ट्रंक भी क्या है? कॉमन नाउन। ट्रंक मीन जो एक बड़ा सा बॉक्स होता है उसको ट्रंक कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फार्मर हैज ए लार्ज हर्ड ऑफ काउज। तो ये हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। बताइए, ये तो बहुत कॉमन है। तो देखिए ये ग्रुप है, तो ग्रुप मतलब कलेक्शन है, काउस का कलेक्शन है, तो इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड। शेक्सपियर 23 अप्रैल को स्ट्रेटफोर्ड एवॉन में इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन। देखिए आपका जो भी नेम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि यू आर यूनिक। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूज द करेक्ट नाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट नाउन को चूज करना है। 6, द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द विलेज लिव इन डैश, रिच, पुअरली, पॉवर्टी, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पॉवर्टी। इस गांव के लोग गरीबी में जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश मेड द पुअर बॉय आस्क फॉर फूड फ्रॉम द पासर्स बाय। तो देखिए पासर्स बाय मतलब राहगीर, जो आने जाने वाले हैं। गरीब लड़के को खाना मांगने पर मजबूर किया। तो किस चीज़ से मजबूर होता है इंसान? हंगरी, हंगर, डिज़ायर, फियर। हंगर के कारण, भूख के कारण, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो गरीब लड़का मजबूर हो गया आने जाने वालों से मांगने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑन माई वे टू ऑफिस आई सॉ सम डैश फाइटिंग। मैंने अपने ऑफिस के रास्ते में देखा कुछ वुमेन जो थी फाइट कर रही थी। तो देखिए वुमेन, वुमेन्स, वुमेन, वुमेन्स, कौन सा वाला वुमेन आएगा? तो देखिए इसमें आएगा सी, WOMEN। इसका मतलब एक से ज़्यादा होती है। अगर एक अकेली औरत होती तो उसको लिखते हैं WOMAN। ठीक है, और एक से ज़्यादा औरतें होती हैं तो उसको लिखते हैं WOMEN। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द डैश ऑफ फ्लावर्स ब्राइटेंड अप द एंटायर रूम, पैक, बैंड, फ्लीट, बुके। फ्लावर्स का क्या होता है? फ्लावर्स का होता है बुके। द बुके ऑफ फ्लावर्स ब्राइटेंड अप द एंटायर रूम। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंडमा वोर हर डैश टू रीड द बुक। स्पेक्टिकल्स, सब स्पेक्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी कौन सी है। तो इसमें सही स्पेलिंग है बी वाली, SPECTACLES। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हमको सेंटेंस का वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर हो। स्कूल शुड फोकस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट क्लीन्ड। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत है? स्कूल शुड फोकस ऑन टीचिंग
चिल्ड्रन अबाउट क्लीन्ड, नो एरर। तो देखिए इसमें क्या, ये गलत है, चिल्ड्रन अबाउट क्लीन्ड ये कोई सेंटेंस ही नहीं होता। चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन टीचिंग, children about cleaned is wrong. So option C is the answer. Now question number 12. There was no electricity, so the room was filled with dark. There was no electricity, so the room was filled with dark. So wrong is filled with dark. There was no electricity, so the room was dark. Filled with dark is wrong. Now question number 13. The news of her uncle's demise saddened her. The news of her uncle's demise saddened her, no error. तो the news of her uncle's demise saddened her, तो इसमें कोई भी error नहीं है. So option D is correct. Now question number 14. Yesterday I saw a school of girls in Versailles outfits. Yesterday I saw a school of girls in Versailles outfits. So incorrect sentence, incorrect word is I saw a school. ठीक है, I saw a school is incorrect. Now come to question number 15. Animals are being hunted by poachers for their body parts. इसमें wrong part कौन सा है? Animals are being hunted by poachers for their body parts, no error. तो इसमें animals are being hunted by poachers for their body parts, there is no error. So option D is correct. Now D. Choose the correct proper noun to fill in the blanks. हमको correct proper noun बतानी है. She gazed at dash in the mirror with administered. तो herself. तो उसने दे रखा है. Next है he said that he would meet dash at the park later. We, some, us, it. So इसमें क्या आएगा? He said that he would meet us at the park later. हमसे मिलेगी पार्क में बाद में. So option B is correct. Question number 17. Dash are lot of flowers blooming in the garden. These, those were there. So इसमें क्या आएगा? There are lot of flowers blooming in the garden. Option D is correct. Question number 18. Dash is responsible for organizing the event. That, who, which, what. So who is responsible for organizing the event? Option C is correct. Now question number 19. Dash is the purpose of this meeting. What, that, which, were. क्या आएगा बताइए, ये तो आपको पता होगा. What is the purpose of this meeting? Option A is correct. Now question number 20. Dash was present when I entered the seminar hall. Anyone, everybody, either, everything. So everybody was present when I entered in the seminar hall. Option C is correct. E. Choose the correct correct pronoun to replace the underlined words. हमें correct pronoun choose करना है. 21. The mother said, give the mother your lunch box. तो क्या आएगा इसमें? The mother said, give me your lunch box. क्या होगा? Give me. So option B is correct. Now question number 22. Put all these books on the table and then sort these books out. These books की जगह क्या आएगा? Put all these books on the table and then sort them out. क्या आएगा? Them. Now question number 23rd. She never wants to scold Jaya for her mistakes as Jaya is a little girl. यहाँ पे जया का प्रोनाउन लिखना है, तो क्या आएगा? She never wants to scold Jaya for her mistakes as she is a little girl. छोटी सी बच्ची है वो. 24th. Please put the soap in the bathroom.
it, these, them, its. So please put it in the bathroom. So option A is correct. Question number 25th. Rani and I should focus on our studies. Our, we, us, me. बताइए इसमें क्या आएगा, तो बहुत कॉमन है. So we should focus on our studies. हमें अपनी स्टडीज में फोकस करना चाहिए. Now F. Choose the type of pronoun given in the bold. हमें जो बोल्ड में दिए हैं उनका चूज टाइप, प्रोनाउन का टाइप चूज करना है. इफ़ यू वॉन्ट मोर जूसेस प्लीज हेल्प योर सेल्फ. बोल तो क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, इंडेफिनिट. बताइए क्या है? तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब देखिए इसको, आपको प्रोनाउंस को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप उनके टाइप वो कर पाओगे. अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी. 27th. वी शुड लिव इन पीस विद वन अनदर. तो इसमें वन अनदर कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो ये है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन. 28th. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉन अ गिफ्ट वाउचर. पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इनडेफिनिट. तो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन. 29. These are the antique books I was talking about. तो what is these? These is demonstrative pronoun. 30th. The house itself is not very big. So itself क्या है? Itself is emphatic pronoun. Okay. Now come to the achievers section. Choose the correct option to fill in the blanks. Only those dash performed well in the test are eligible for scholarship. Which, whom, who, whose. So, only those who performed well in the test are eligible for scholarship. Who is the correct answer? 32. The solo traveler equipped dash with everything he needed. Himself, herself, itself, yourself. The solo traveler equipped himself with everything he needed. So, option A is correct. Question number 33. They told him to tell dash the truth or dash would put him in jail. They told him to tell them the truth or they would put him in jail. So, option B is correct. 34. The court's dash was fair and finally brought dash to the victims. The court decision was fair. कोर्ट का डिसीजन कैसा? फेयर. And finally brought justice to the victims. So option B is correct. Now question number 35. There was a huge dash waiting to meet the president. Flock, class, persons, crowd. अब ये तो आप बता सकते हैं. There was a huge crowd waiting to meet the president. यहाँ पे बहुत क्राउड था. So option D is correct.